राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, जिसमें भारत के क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने सशस्त्र चुनौती दी विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को। इस कालखंड में अंग्रेज सत्ताशाही को, अंग्रेज साम्राज्यवादी आदि से ज़्यादा दुनिया के अंदर उनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसा बोला जाता था। ब्रिटिशर्स ने बहुत देशों के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका राज चलता था। उन्हीं का शासन भारत के अंदर, यद्यपि सारे देश के अंदर एक साथ नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि कुछ लोग सीधा, कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके गुलाम हैं। हाँ, इस धारणा को तोड़ने वाले, अपनी जान निछावर करने वाले, फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी सजाएं, कठोर सजाएं काटते हुए दम तोड़ने वाले, और काला पानी, अंडमान, सेलुलर जेल, घोर नर्क से भी बहुत बहुत आगे, वहीं पर जा कर के 90% बरखप गए, उनका पता नहीं। जो 10% आए उनका भी पता नहीं। इतिहास में किसी का नाम नहीं। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। विश्व इतिहास के अंदर शायद इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। इन दोनों ने एक लाठी नहीं खाई और इनकी जेलें भी सुविधा से परिपूर्ण थी, और सब कुछ अंग्रेज़ों से मिल कर के इनका चलता था। ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट हैं, काफ़ी कुछ मैं ला चुका हूँ आपके सामने और लाता रहूँगा। हाँ, इन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, जिन्होंने शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ लिखे, लेकिन इतिहास मौन है उनके लिए। इन सबको पिछले लगभग 3 वर्षों से 652-53 वीडियोज़ में आप तक पहुंचा चुका हूँ। 652-3 ऐसे कुछ संख्या में, और ऐसे ही मैं चरित्र आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, ऐसे युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोग देश विदेश में भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कटने को तत्पर थे। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो रहे थे। एक के बाद एक लंबी लाइन, पंक्ति बनती चली जा रही थी। उनके जुल्म भी बढ़ रहे थे, और उनका सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, और उनको चुनौती देने के लिए भारत माँ के सपूत और सपुत्रों की गिनती भी बढ़ रही थी। उस लंबी पंक्ति और श्रृंखला के साथ मैंने जो नाम जोड़े हैं, 5-6 वीडियोज़ के बाद एक दिन मैं गीत के माध्यम से उन सारे ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। और जिस दिन गीत बोलता हूँ, उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को आपके सामने नहीं लाता। अभी रोशनलाल मेहरा के 3 एपिसोड दिए हैं मैंने, कमाल का क्रांतिकारी। उसका और उसकी माँ का योगदान देखिए। चलिए, आज गीत के माध्यम से हम स्मरण करेंगे उन सारे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, ज्ञात अज्ञात सभी। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से 99% कोई नहीं जानता है। चलिए, आज गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि। विजय का यह पर्व आया, विजय
विजय का वरदान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर। शांत जनमन सिंधु में उत्साह की लहरें उठाता, युग युगों की सुप्त स्मृतियाँ क्षुब्ध मानस में जगाता, पुण्य मातृ सतवन गूंजा, पुण्य मातृ स्तवन गूंजा, फिर विजय का गान बनकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का बलिदान लेकर। चतुर्दिक निज प्रखरता से छात्र बल का तेज जागा, धमनियों में तीव्रता से उष्ण शोणित वेग जागा, देश का तारुण्य जागा, देश का तारुण्य जागा, शक्ति का सम्मान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर। पाप प्रेरित पतित पशुबल हो उठा अस्थिर विकंपित, भीत मानव त्यक्त भय हो, मातृपद में हुआ विनमित, देश भू की शक्ति जागी, देश भू की शक्ति जागी, चंडिका सप्राण बनकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर। विश्व ने निज नेत्र खोले और पाया एक साधक, मोदमय मंगल महापथ में रहा कोई न बाधक, शक्ति अभिमंत्रित हुई फिर, शक्ति अभिमंत्रित हुई फिर,
जगद गुरु का मान बनकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर, विजय का यह पर्व आया, विजय का वरदान लेकर, विजय का वरदान लेकर, विजय का वरदान लेकर। विजय और पराजय के साथ आंख मिचौली करता हुआ ये संघर्ष 190 वर्ष का उस महाबलशाली राक्षस सत्ताशाही को चुनौती देने वाले वो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां देश विदेश में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज दुष्ट होता चला गया था, क्रूर होता चला गया था। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि इसके बाद कोई भारत माँ की जय बोलेगा तो उसकी जुबान काट देंगे, हिलाएगा सर तो काट देंगे, जुबान बंद कर देंगे, सर काट देंगे, हिलेगा तो शिक्षों में बंद कर देंगे, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ऐसा क्रूरता का एक भयानक, आतंक का एक भयानक दृश्य, वातावरण, खौफ का, डर का, भय का, आतंक का पूरे देश के अंदर चल रहा था। 1857 की बहुत बड़ी क्रांति उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। ऐसा कैसे हो गया, अब आगे ना हो, लेकिन यहाँ तो क्रम चल ही रहा था। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1885 में सरोज ने कांग्रेस बनाई थी। ये कांग्रेस जो अपने आप को आज बोलती है कि कौन कहाँ था, कांग्रेस तो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए कभी नहीं लड़ी। गांधी का वो सत्याग्रह उनको सूट करता था और नेहरू उनका स्पॉन्सर्ड था। ऐसे 20 बार मैं तथ्यों के साथ आपके सामने बातें ला चुका हूँ। लेकिन भारत के युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोग देशभक्ति के गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे और जो कुछ भी उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ी। अरे 100 से ऊपर तो मैं महिला क्रांतिकारी महिलाओं को दे चुका हूँ, कमाल का, जिनका त्याग, तपस्या, शौर्य, वीरता, उनका साहस, उनकी हिम्मत, और ऐसे ही 100 से ऊपर मैं गीत भी दे चुका हूँ। ये देशभक्ति के गीत जो शुद्ध हिंदी में है, गीत वैसे तो आपको हिंदुस्तानी में फिल्म इंडस्ट्री के देशभक्ति वाले गीत भी मिल जाते हैं और वो गाए जाते हैं। इन गीतों को गाना थोड़ा कठिन है और इनका स्वर बनाना भी कठिन है। शुद्ध हिंदी, पूरी तरह से क्लिष्ट हिंदी कह सकते हैं इसको हम। और लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है 5-6 वीडियोस के बाद एक गीत देने का, तो गीत लिखा तो मैंने कोई नहीं है। इनमें से जितने भी आपको दिए हैं 90% गीतों का स्वर शायद सरस्वती माँ ने मेरे द्वारा ही बनवाना था। कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि मैं ये बना सकूँगा। छोटा मोटा देशभक्ति के गीत बचपन से गा रहा था, उतना तो ठीक था, लेकिन स्वर अभी बस आते आते ही बुक खोली और जो सामने आया और वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो इसको गाना कठिन भी है और सुनना भी कोई बहुत शायद उतना आनंदमय ना हो, चूँकि सारे शब्द क्लिष्ट हिंदी के होते हैं और मैं इसका भावार्थ लगा के भी, जिसने लिखा है उसकी भावना है, बोलने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है और सुनने में हो सकता है भाई कुछ आनंद भी कम आता हो। लेकिन मैं जो अपना दायित्व निभा रहा हूँ, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता,
इसी कारण से मैंने सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह फेसबुक के संपूर्ण क्रांति पेज पर देना आरंभ किया है। इसी कारण से कि जो है असल में वो क्यों ना सामने लाया जाए। हम अगर दूर जा चुके हैं तो हम निकट आए। संस्कृत नहीं पढ़ी तो थोड़ा कोशिश करें। मैंने भी संस्कृत नहीं पढ़ी भाई, पर आपके सामने श्लोक भी बोल रहा हूँ, मंत्र भी बोल रहा हूँ। मैंने भी इस प्रकार की हिंदी नहीं पढ़ी हुई स्कूल कॉलेज में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इन शब्दों को सुनिए, समझिए, और मुझे लगता है कि लय इतनी तो है कि आप इसका आनंद ले सकते हैं। आज गीत के माध्यम से हमने जिन ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को गीत के माध्यम से श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं, तो ये लगातार ऐसे अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम 652-53 वीडियोज़ के माध्यम से हुआ है। अभी ये और 200-250 बनेंगी। 1850 से ज़्यादा मैं क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने ला चुका हूँ, और ये शायद 2200-2300 तक जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर इन अज्ञात लोगों को स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।